अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे कुछ अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई की तरफ से कोई वकील अदालत में पेश ही नहीं हुआ। हामिद खान की फैमिली मसरूफियात बारे पैराग्राफ नंबर 2 अदालत में पढ़ा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो कोई अनोखी इल्तिवा की दरख्वास्त है, इससे पहले इस नोयत की दरख्वास्त नहीं देखी। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए या नहीं? मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए, जानेंगे। नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा सबीन। बिल्कुल, देखिए ये पीटीआई इंट्रा पार्टी केस इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत है, जिसको चीफ जस्टिस काजी फरीद इब्राहिम में 3 रुकनी बेंच ने जो है केस की समाअत की। केस की समाअत जो है वो 21 अक्टूबर तक जो मुलतवी की गई है। केस की समाअत के दौरान क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब हामिद खान की जानिब से जो है वो इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई थी। जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो जो अकबर बाबर के वकील हैं अहमद हसन, वो अदालत के सामने पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि एडवोकेट हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो आई है। चीफ जस्टिस काजी फरीद ने जो है अकबर बाबर के वकील से मुकालमा किया और कहा कि इल्तवा की दरख्वास्त का पैराग्राफ नंबर 2 जो है वो पढ़ा जाए। पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ा गया तो चीफ जस्टिस काजी फरीद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ये तो कि अनोखी इल्तवा की दरख्वास्त है, इससे पहले इस नोयत की दरख्वास्त जो है वो हमने नहीं देखी। क्या पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हो गए हैं? अकबर बाबर के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हुए थे, जो चैलेंज किए गए थे। इस केस में तो जिसमें मतलब मजर की जानिब से जो है रिमार्क्स देगी कि इस केस में बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने भी दलाइल दिए थे। चीफ जस्टिस काजी फरीद की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे पास आई है, ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे पास आई है, ये चीफ जस्टिस ने कहा। बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज। आपको अहम खबर से आगाह करें कि खुर्शीद शाह की ज़ेर सदार पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है और इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर इरफान सदीकी, मौलाना फजल रहमान भी शरीक है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा इजलास जारी है? खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है, जो आईनी तरमीम पर जो आने वाली तजावीज़ है उनको हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आईनी तरमीम के हवाले से जो अब तक उनके राब्ते हैं, मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्तों के हवाले से कमेटी अरकान को ब्रीफ किया है, जो अब तक की पेशरफ्त है उसके बारे में आगाह किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी आगाह कर ही रहे थे कि मौलाना फजल रहमान भी वहाँ पहुंचे हैं और मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा है कि अगर अपोजिशन की तजावीज़ मान ली गई तो हमें उम्मीद है कि आज किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इजलास अभी जारी है और अभी इम्कान इस बात का है कि आज शाम तक ये इजलास जारी रहेगा। जुम्मे का वक्फा किया जाएगा और उसके बाद अगर उस वक्त तक अगर मामला तय ना पाया तो फिर जुम्मे के बाद दोबारा इजलास के इम्कान भी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया कोशिश है कि आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर हो जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हुकूमत ने अपोजिशन की तरामीम कबूल कर ली तो मसले के हल तक पहुंच जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे की हिमायत करते हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसकी मंजूरी हो। अगर हुकूमत ने अपोजिशन की तरमीम कबूल कर ली तो मसले के हल तक हम पहुँच जाएंगे। हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे की हिमायत करते हैं। अमन के लिए होने वाली तमाम काविशों को हम खूब सराहते हैं। कोशिश है कि आईनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो। पहले वकला तंजीमों और बार एसोसिएशंस को एतमाद में लें, फिर आईनी तरमीम का मुसवदा लाएं तो हम देखेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की हुकूमत को पेशकश। कहा कि जोर जबरदस्ती से की गई कानून साजी को कौन मानेगा। इल्जाम आयद किया कि आईनी तरमीम के लिए PTI के अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मैनेजर ने मुझे अप्रोच किया है कि हमें दबाया भी जा रहा है, हमें पैसों की लालच भी दी जा रही है और तकरीबन 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर भी है और मिनिस्ट्री के ऑफर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कानून साजी का कौन सा तरीका है। मुझे अफसोस है इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट खासकर जो काजी ईसा का इस पे एक बहुत नेगेटिव रोल है। तारीख इसको याद रखेगी। मैं आपको यकीन दहानी कर रहा हूँ कि हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। किसी तौर पर इनको वो कानून साजी नहीं करने देंगे। हम चाहते हैं कि तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लिया जाए। तमाम जो हमारी लीगल पेटर्निटी है उसको जो एतमाद में लेके कोई अगर मसौदा आता है फिर हम देखेंगे।
मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर के खतूत पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में स्पीकर्स के खतूत पर ब्रीफिंग दी जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें बहाल करने का मुतालबा किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आईनी तरमीम पब्लिक करने और अवामी राय लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है। पार्लियामेंट में बिल पेश करने का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। दरख्वास्त गुजार मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं कानून साजी से पहले की बात कर रहा हूँ। आईनी तरमीम के ज़रिए आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अखबारात की बात कर रहे हैं, अखबारात में तो आईनी बेंच की बात भी आ रही है। 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर पता चला वो जाली है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसल अमीन, उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी और दीगर की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि फैसल अमीन को 2 मरतबा पहले भी जमानत दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि अब तीसरी बार जमानत नहीं दी जाएगी। उमर अयूब को भी 1 बार जमानत दे चुके हैं, आज के बाद जमानत नहीं दी जाएगी। अदालत की जानिब से हिदायत की गई कि मुल्जिमान अब मुतल्लिका अदालत में पेश हो जाएं, वरना दोबारा जमानत नहीं दी जाएगी। अराजी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अहम रिमार्क्स कहा कि आप मुझे बात करने दें। हम अपने ज़माने में सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो और हम दरमियान में बोले, आप जुलूस निकालो, डंडे मारो। ये हैसियत रह गई है वकीलों की। दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरेबान में भी झांके। चीफ जस्टिस ने कहा कि महज़िब माशरों में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक तरीका होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है। बोले, जिसके खिलाफ आप रिलीफ मांग रहे हैं, इनको आपने दरख्वास्त में पार्टी ही नहीं बनाया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। कौमी टीम की खराब कारकर्दगी की आफ्टर शॉक्स हैं कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी में पे दर पे तब्दीलियां की जा रही हैं। क्रिकेट बोर्ड का फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी के असर नौ तश्कील का फैसला। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को भी शामिल किया जाएगा। आकिब जावेद कन्वीनर होंगे। साबिक एम्पायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। असद शफीक रुकन के तौर पर बरकरार रहेंगे। हसन चीमा डाटा एनालिस्ट के तौर पर शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान।